नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे चाइना और भारत के मिलिट्री को। कंपैरिजन होगा लैंड फोर्स, एयर फोर्स, नेवी फोर्स पे। साथ में जानेंगे ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में। जानेंगे किस देश को ज्यादा बेनिफिट होगा ज्योग्राफिकल कंडीशन का युद्ध के समय। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। चाइना की मिलिट्री वर्ल्ड की थर्ड पावरफुल मिलिट्री है और भारत की मिलिट्री वर्ल्ड की फोर्थ पावरफुल मिलिट्री है। ग्लोबल फायर पावर रैंक में चाइना की रैंक थर्ड है और भारत की फोर्थ। मैन पावर में भारत की रैंक फर्स्ट है। एक्टिव पर्सनल 14,55,550 है। रिजर्व पर्सनल 11,55,000 है। पैरामिलिट्री 25,26,950 है। टोटल 51,37,500 है। चाइना की रैंक मैन पावर में सेकंड है। एक्टिव पर्सनल 20,35,000 है। रिजर्व पर्सनल 5,10,000 है। पैरामिलिट्री 6,60,000 है। टोटल 32,05,000 है। न्यूक्लियर वेपन चाइना के पास 320 है और भारत के पास 150। डिफेंस बजट चाइना का $261 बिलियन है और भारत का $71.1 बिलियन है। अब बात करते हैं लैंड फोर्सेस की। टोटल नंबर ऑफ टैंक्स भारत के पास 4,292 है और चाइना के पास 35,000 है। आर्मर्ड व्हीकल्स भारत के पास 8,686 है, चाइना के पास 33,000 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत के पास 235 है, चाइना के पास 3,800 है। फील्ड आर्टिलरी भारत के पास 4,060 है, चाइना के पास 3,600 है। रॉकेट प्रोजेक्टर्स भारत के पास 266 है और चाइना के पास 2,650 है। अब बात करते हैं एयर फोर्स की। टोटल एयरक्राफ्ट भारत के पास 2,123 है, चाइना के पास 3,210 है। कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट भारत के पास 538 है, चाइना के पास 1,232 है। अटैक एयरक्राफ्ट भारत के पास 172 है, चाइना के पास 371 है। स्पेशल मिशन प्लेन भारत के पास 77 है, चाइना के पास 111 है। हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 722 है, चाइना के पास 911 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत के पास 23 है और चाइना के पास 281 है। अब बात करते हैं नेवी फोर्सेस की। तो टोटल नेवल भारत के पास 285 है, चाइना के पास 777 है। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 1 है, चाइना के पास 2 है। सबमरीन भारत के पास 16 है और चाइना के पास 74 है। डिस्ट्रॉयर भारत के पास 10 है, चाइना के पास 36। फ्राइगेट्स भारत के पास 13 है, चाइना के पास 52। कॉर्वेट्स भारत के पास 19 है, चाइना के पास 50। माइन वॉरफेयर भारत के पास 3 है, चाइना के पास 29। कोस्टल पेट्रोल भारत के पास 139 है और चाइना के पास 220। आप लोगों को लग रहा होगा कि चाइना के नंबर भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है, तो चाइना भारत को बहुत आराम से हरा देगा, पर ऐसा नहीं है। चाइना के नंबर इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसका बॉर्डर भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा है। भारत की सीमा 13,888 किलोमीटर की है, जबकि चीन की सीमा रेखा 22,457 किलोमीटर तक फैली है। चीन का बॉर्डर 14 देशों से जुड़ा है, इसमें से ज्यादातर से उसके विवाद चल रहे हैं, इसीलिए चाइनीज आर्मी में आपको ज्यादा वेपन्स देखने को मिलेंगे। पर भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत का विवाद सिर्फ पाकिस्तान और चाइना से है। बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और नेपाल की सीमाओं पर कोई विवाद नहीं है। भारत ने अपने हथियार चाइना और पाकिस्तान को देख के लिए हैं, वही चाइना ने भारत के साथ साथ जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वियतनाम, अमेरिका को देखकर हथियार इकट्ठे किए हैं। चाइना अपने बॉर्डर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर और पूर्व चीन में भी काफी संघर्ष कर रहा है, इसीलिए आपको नंबर ऑफ वेपन्स चाइना के ज्यादा दिखेंगे भारत के मुकाबले। ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर भारत और चाइना के बीच युद्ध होता है तो उसमें ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अहम भूमिका निभाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। भारत और चाइना के बीच 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें से ज्यादातर एरिया माउंटेनियस रीजन है, पर्वतीय इलाके हैं जहाँ ना प्रॉपर रोड्स हैं ना ही ब्रिजेस हैं, और ज्यादा ऊंचाई में ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो यहाँ पे लड़ना काफी कठिन होता है। पूरी दुनिया के साथ साथ चाइना ने माना है कि पर्वतीय इलाकों में अगर कोई सेना सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो भारत की सेना है। पर आप बोलेंगे कि 1962 की जंग में भारत चाइना से हार गया था, तो वो कैसे पावरफुल माना गया है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत के 1962 की जंग हारने के पीछे सबसे बड़ा कारण था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने कभी भी लद्दाख एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वहां ना प्रॉपर रोड्स बन पाई ना प्रॉपर ब्रिजेस बन पाए, जिसके कारण भारत की सेना को 1962 के युद्ध में प्रॉपर हथियार तक नहीं मिल पाए थे। पर अब ऐसा नहीं है। 2014 के बाद से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीआरओ को सीधे अपने अंडर ले लिया, जिसका नतीजा ये हुआ है कि 6 साल के अंदर भारत चीन बॉर्डर पे भारत ने अपना 75% इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिया है
और यही मेन रीजन है जिसके चलते चाइना को मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि अब चाइना को भी पता है कि भारत 1962 वाली गलती नहीं कर रहा है और अब अगर युद्ध हुआ तो इस बार नतीजा उसके विपरीत भी जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1962 के बाद भारत ने 1967 में चाइना को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था और उसके बाद 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया था और उसी के बाद से भारतीय सेना को पर्वतीय इलाके में सबसे शक्तिशाली सेना माना गया है। तो अगर चाइना पर्वतीय इलाके से अपनी सेना भेजेगा तो वहां उनके स्वागत के लिए इस बार भारत की सेना मौजूद रहेगी। इसके अलावा चीन के मुकाबले भारतीय सेना के पास युद्ध का अनुभव बहुत ज्यादा है। भारत पिछले कुछ दशकों में अपने कमीने पड़ोसी देश पाकिस्तान से कई युद्ध लड़ चुका है और सभी में उसने जीत हासिल की है और आए दिन एलओसी पे बवाल मचा रहता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस जोन बना हुआ है एलओसी। पर चाइना के पास युद्ध का अनुभव का अभाव है। उसकी सेना ने पिछली बार 1979 में वियतनाम के साथ युद्ध लड़ा था और उसमें उसको हार का सामना देखना पड़ा था और उसके बाद से चाइना ने कभी भी युद्ध नहीं लड़ा है। उसके पास वॉर एक्सपीरियंस की बहुत कमी है और इसी वजह को छुपाने के लिए वो हर साल $10 बिलियन खर्च करता है प्रोपेगेंडा में, जिसमें वो चाइनीज आर्मी को स्ट्रांग दिखाता है। ये तो मैंने आपको ज्योग्राफिकल कंडीशन आर्मी का बताया है। अब मैं आपको लैंड फोर्स का बता देता हूँ। देखो, पर्वतीय इलाकों में ना ही ज्यादा टैंक्स काम आती है ना ही ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी। वो इसलिए क्योंकि इनको चलने के लिए कम से कम कच्ची सड़क होनी चाहिए, पर पर्वतीय इलाकों में ये चीज पॉसिबल ही नहीं होती है। तो टैंक्स और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी पर्वतीय इलाकों में किसी काम की नहीं होती है। और वैसे भी चाइना के 50% से ज्यादा टैंक्स पुरानी टेक्नोलॉजी के हैं और वहीं भारत के पास भीष्म, T-90, T-72, अर्जुन जैसे मॉडर्न टैंक्स अवेलेबल हैं। पर्वतीय इलाकों में तोपे, रॉकेट लॉन्चर ज्यादा काम आती हैं। भारत के पास फील्ड आर्टिलरी मतलब कि तोपे ज्यादा है चाइना के मुकाबले। फील्ड आर्टिलरी भारत के पास 4060 है और चाइना के पास 3600 है, पर रॉकेट लॉन्चर चाइना के पास 2650 है और भारत के पास सिर्फ 266 है। इसीलिए दोनों देशों के बीच मुकाबला टक्कर का है। एयरफोर्स के ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल बेल्फर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के मुताबिक युद्ध के दौरान भारतीय एयरफोर्स चीन से ज्यादा बेहतर है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ और अगर आपको डिटेल से जानना है तो इस रिपोर्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। भारत के पास भले ही नंबर्स में चाइना के मुकाबले कम एयरक्राफ्ट हैं, पर ज्योग्राफिकल कंडीशन वाइज भारत के पास चाइना से बेहतर एयरक्राफ्ट है। भारत के पास मिराज 2000, सुखोई Su-30, MiG-29, जैगवार, तेजस और अब राफेल जैसे जेट्स हैं। पर चीन के पास भी अच्छे जेट्स हैं, जैसे कि सुखोई Su-30, Su-35, J-20, J-10, J-11 है। पर भारत के पास सभी मौसम में उड़ान भरने वाले मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जबकि चीन के J-10 के पास ही ये क्षमता है। ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात की जाए तो भारत की एयरफोर्स चाइना के एयरफोर्स में भारी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि भारत के पास चीन सीमा से सटे कई एयरबेस है जहां से लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं, पर चीन के एयरबेस तिब्बत और शिनचियांग प्रांत में है, जो कि अधिक ऊंचाई पर है और मुश्किल ज्योग्राफिक कंडीशन, पहाड़ और मौसम की वजह से चाइनीज फाइटर जेट आधे पेलोड और इंजन के साथ ही उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट में जेट इंजन लगा रहता है और जेट इंजन को उड़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ज्यादा ऊंचाई में ऑक्सीजन लेवल वैसे भी कम होता है। चीन का एयरबेस वैसे भी काफी ऊंचाई पर है और अगर उस ऊंचाई से भी जेट्स को उड़ना होगा तो उसे कम से कम हाफ पेलोड और हाफ इंजन के साथ ही उड़ना पड़ेगा। तो इसी कारण की वजह से चाइना अपनी फुल कैपेबिलिटी से भारत पर अटैक नहीं कर सकता है। वहीं भारत ने अपने बेस सीमा के नजदीक बनाए हैं जहां पहाड़ी इलाके नहीं है और वो आराम से उड़ान भर सकते हैं अपने फुल कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के साथ। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे भारत ने C-70 जैसे भारी एयरक्राफ्ट को आराम से लैंड करा दिया, पर चाइना के बॉर्डर की तरफ आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो क्वांटिटी वाइज चाइना आगे है। चाइना के पास 911 हेलीकॉप्टर है और भारत के पास 722, पर भारत के पास चिनूक और Mi-70 V5 जैसे हेलीकॉप्टर्स है और इनके जरिए भारतीय सेना को हथियार आसानी से मुहैया कराया जा सकता है और भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जल्दी पहुंचा सकती है। ये हेलीकॉप्टर बहुत तेजी से उड़ान भरने में सक्षम है। यही वजह है कि ये बेहद घनी पहाड़ियों में भी सफलतापूर्वक काम कर सकते हैं, पर चाइना के पास ऐसा कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर में भारत के पास Mi-24 और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस है। वो इसलिए क्योंकि इन हेलीकॉप्टर्स को बहुत सी जंगों में इस्तेमाल किया जा चुका है
और पूरी दुनिया ने इनकी काबिलियत देखी है। तो भले ही चाइनीज एयरफोर्स की गिनती भारत से ज्यादा है, पर टेक्नोलॉजी वाइज देखे तो भारत की एयरफोर्स चाइना से बेहतर है। चाइना के पास भले ही ज्यादा एयरक्राफ्ट है, पर जोग्राफिकल कंडीशन के चलते इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स से बेहतर स्थिति में है। अब बात करते हैं नेवी फोर्सेस की। तो चाइना की नेवी फोर्स भारत से ज्यादा स्ट्रांग है, पर चाइना चाह के भी भारत पे अपनी फुल पावर से नेवी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके लिए चाइना को अपनी नेवी को साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी से हटाना होगा। और अगर चाइना ऐसा करता है तो वो साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, ताइवान को मौका दे देगा इन जगह पे कब्जा करने के लिए। चीन को पूर्वी समुद्री सीमा पर बहुत अधिक खतरा है, इस वजह से वो भारत के खिलाफ अपने संसाधनों को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि भारत की समुद्र सीमा पूरी तरह से सुरक्षित है। इंडियन ओशियन में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कि भारत से टक्कर ले सके, और चाइना चाह के भी इंडियन ओशियन में लड़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका सारा एक्सपोर्ट इंडियन ओशियन के थ्रू ही जाता है। चाइना को अगर अफ्रीकन देशों में, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिका में अपना सामान बेचना है तो उसके लिए हिंद महासागर को पार करना ही पड़ेगा। और हिंद महासागर में अगर आपने भारत से लड़ाई करी तो समझो आपका बिजनेस चौपट। और ये बात चाइना भी जानता है, इसीलिए वो वन बेल्ट वन रोड पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि फ्यूचर में अगर हिंद महासागर में लड़ाई हो तो उसका इम्पैक्ट चाइना के बिजनेस में ना पड़े। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए भारत ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ लॉजिस्टिक डिफेंस डील साइन कर ली है, जिससे भारत की नेवी फोर्सेस इन दोनों देशों के पोर्ट को यूज कर सकती है, और साथ में दोनों देशों की नेवी फोर्सेस भारत के पोर्ट को यूज कर सकती है। और फ्यूचर में भारत जापान के साथ भी ये लॉजिस्टिक डिफेंस डील साइन करेगा। एक कड़वी सच्चाई ये है, इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर ही विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। इसीलिए विश्व के अन्य विकसित देश इन दोनों देशों के बीच युद्ध की किसी भी संभावना को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो कि विश्व में शांति और विकास के लिए सबसे जरूरी है। पर अगर इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ग्लोबल फायर पावर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की शक्तियों पर नजर रखती है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक चीन और भारत की सैन्य शक्तियां दुनिया में तीसरे और चौथे स्थान पर है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीन चाहकर भी भारत पर हमले के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर चीन कोई कदम उठाता है तो भारत की अपेक्षा चीन को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से चेक करिएगा। मैं ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।